पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ 22 वचन 20 से 26। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रहने के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि उड़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वो उसी से अपना शरीर ढक कर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। सुसमाचार संत मत्ती 22 वचन 34 से 40। जब फरीसियों ने ये सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मनन चिंतन। संत अगस्तीन कहते हैं, प्यार करो और आपको जो पसंद है वह करो। आज का सुसमाचार ईसाई संदेश और वास्तव में सभी मानव जीवन के दिल को स्पर्श करता है। ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। ये कहकर यीशु पारंपरिक व्याख्या को एक नया मोड़ देते हैं। ईश्वर का प्रेम और हमारे पड़ोसी का प्रेम अविभाज्य है। यीशु ईश्वर के लिए प्रेम को मनुष्य के प्रेम से अलग नहीं करता है, क्योंकि उत्तरार्ध पूर्व से बहता है और बाद के बिना पूर्व असंभव है। प्रतिबद्धता प्यार का मुख्य रूप है। प्रेम में प्रतिबद्धता स्वेच्छा से किया गया कार्य है। प्यार करने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरे व्यक्ति और उनकी जरूरतों की ओर मुड़ना। यीशु हमें और अधिक प्रेमी बनाने के लिए आए। उन्होंने सच्चा प्रेम अपने वचनों और कर्मों द्वारा दिखाया। उन्होंने प्रेम की खातिर क्रूस ढोया और अंत में हमारे प्रेम की कमी के कारण क्रूस पर मर गए। आमीन।